आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की राजस्थान पीटीईटी 2025 परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। पहला प्रश्न रहेगा हमारा, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तूती बोलना यानी कि रोब होना, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में दिया जाए आतंक होना या दबदबा होना तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है कि तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, निर्लज होना। तिल का ताड़ कर देना, देखिए कोई बात नहीं, कोई खास बड़ी है नहीं, फिर भी लड़ाई हो रही है, यानी छोटी बात को लेकर लड़ाई हो रही है, यानी छोटी बात को जो है बड़ी करके लड़ाई हो रही है। लड़ाई का कारण जो है वो कोई बात का कारण नहीं, छोटी बात का कारण है, यानी छोटी चीज को बड़ी कर देना, इसे आप कह सकते हैं, यानी तिल का ताड़ होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। अब जैसे कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के एग्जाम जो हैं बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपने अपनी कमर कस ली है, यानी इसके आप क्या कहेंगे? दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे इस बार अपना एग्जाम जो है यानी पेपर जो है सब सारे के सारे अच्छे करने हैं, इसलिए दृढ़ निश्चय करना। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? मैंने आप लोगों को एक बार नहीं, पीटीटी 2024 की जो मैंने आप लोगों को क्लासें कराई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो गुजारा को पढ़ने पर प्रत्यय क्या बन रहा है? आरा बन रहा है। तो आरा कहाँ पर है इसमें? गुजारा, आरा, आरा। तो यानी कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न है जो है पूर्ण रूप से है गलत, क्योंकि गुजारा में आरा प्रत्यय होगा ना कि आ होगा, ये तो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पांचवा प्रश्न क्या है? पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? लास्ट वाला शब्द पिटाई, तो लास्ट में जो शब्द निकल रहा है वो निकल रहा है आई। तो आई कहां पर है? पिटाई, आई, 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 ये रहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। चुनाव, आओ, चुनाव, लास्ट में आओ निकल रहा है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि आओ प्रत्यय चुनाव में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। 7वां क्वेश्चन से राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अदृश्य, चक्षु, दानव, असुचि। राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द दानव होता है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। अदृश्य होगा नहीं, चक्षु होगा नहीं, क्योंकि चक्षु जो है ये आंख का पर्यायवाची शब्द होता है। असुचि होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा 8वां। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अविनीत जो है ना, ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अब जैसे कि आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अवनीत जो है ना ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं, क्योंकि अवनीत जो है ना
ये अभद्र का पर्यायवाची शब्द है। किस चीज का है? अभद्र का पर्यायवाची शब्द। देव, सुर और अमर, ये देवता के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब जैसे कि वसु, आदित्य, लेख, सुर, अमर, ये सभी शब्द जो है ना देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है नमा, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आराम, आधार, शुरुआत, विश्रांति। आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आरंभ। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं इनकी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। परिभाषा नियम के चक्कर में मत पड़िएगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूं हिंदी में, उन नियम को अपने प्रयोग में लाइए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर परिभाषा और नियम के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आप हिंदी कभी भी नहीं समझ पाओगे। प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करो, जिससे कि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो अटैम्प्ट कर पाए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आरंभ का पर्यायवाची शब्द होता है शुरुआत। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा 10वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभियोग, आक्षेप, इल्जाम या हमला। आरोप का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है। हमला जो है ना ये आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि आरोप शब्द जो है वो सबसे अलग हो गया। तो हमला, अभियोग हुआ, आक्षेप हुआ, इल्जाम हुआ, ये आरोप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब जैसे कि लांछन, दोषारोपण, अभियोग, आक्षेप, ये सभी शब्द जो है ना ये आरोप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां प्रश्न क्या है, अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आभूषण होगा, मनोहर होगा, आकलन या अभिमान। वैसे तो अलंकार का पर्यायवाची शब्द आभूषण होता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब जैसे कि भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, जवाहरात, पदक, ये सभी शब्द जो है ना ये अलंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब थोड़ी सी आप विलोम शब्द की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। संभावना शब्द का, देखिए पेपर इतना कठिन नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो। हिंदी वाला जो पार्ट है उसमें देखिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 नंबर के। तो हिंदी वाला जो पार्ट है 50 नंबर का, जो हिंदी आपसे पूछी जाएगी उसकी टेंशन मत लीजिए, उसकी टेंशन आप हमें दे दीजिए। जैसा मैं कह रहा हूँ अगर आप वैसा करते हैं तो आप 50 में 50 बनाकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको पीटीटी की आज से तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको पीटीटी की वर्ष 2021 से तैयारी करवा रहा हूँ, वर्ष 2021 से। संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो संभावना शब्द का विलोम शब्द होता है असंभावना। क्या होता है? असंभावना। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 13वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 13वां प्रश्न देखेगा, संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है भाई? असंकल्प, संकल्पहीन, असंबंध, असंतोष। संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है? संकल्प का विलोम शब्द होता है असंकल्प। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य, विशुद्ध, लघु, अविवेकी। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों सामान्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 15वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 15वां प्रश्न क्या है, विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विनाश होता है, विकृत होता है, विकल होता है, लक्षित होता है। तो विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? यानी कि इसका उल्टा। तो विकास शब्द का विलोम शब्द होता है विनाश। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न देखेगा, शत्रुता का विलोम शब्द क्या होता है? मित्र, मित्रता, आशंकित या व्यस्त। तो शत्रुता का विलोम शब्द क्या होता है? इसका अपोजिट जब करोगे तो इसका मित्रता हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
अब ऐसे शत्रुता का विलोम शब्द भातृत्व भी कह सकते हैं आप लोग। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में भातृत्व दिया जाए, भातृत्व, थोड़ा सा अजीब सा नाम तो है, खैर पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, भातृत्व हो जाएगा, ठीक है। ये इस शत्रुता का विलोम शब्द ये भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक शब्द के कई विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। वाक्य धन दान, ये इस वाग्दान का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वाग्दान में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी संधि का नाम क्या होगा इसमें, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहचानने का तरीका क्या है। का में हलंत लगा है, व्यंजन संधि है, आंख बंद करके टिक कर दीजिए व्यंजन संधि पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? उद्योग, उत धन योग, ये उद्योग की संधि होती है, उत धन योग। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उद्योग में प्रयुक्त संधि कौन सी? ता में हलंत लगा है, लगा है, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। अभी मैंने आपको बताया था कि हलंत लगा हो वहां पर व्यंजन संधि हो, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन क्या है? व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण, यण संधि, गुण संधि या इनमें से कोई नहीं? व्यायाम, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इसकी व्यायाम की संधि कर लीजिए। तो व्यायाम की संधि क्या होती है? वि धन आयाम। क्लियर है? इसको तो मान ले जाएगा ई और इसको मान ले जाएगा बड़ा आ, तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? अब देखिए, इतना काम करने के बाद ई प्लस आ मिलकर क्या बना? वा बन गया। तो वा नियम के अनुसार किस में आता है? यण स्वर संधि में आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रश्न संख्या 20 से 23 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। अब यहां पर ये देखेगा, यहां पर आपको यह बताएं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे शुद्ध वाक्य वाले। तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये आपका जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ऐसे एक प्रश्न को करने के लिए आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। 21वां क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, 21वां क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया, तो गलत हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, ये कुछ कुछ सही लग रहा है, तो ये वाला जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। जब आंसर वी आ रहा है, हमको पता चल रहा है कि ये आंसर होगा, तो मैं ये वाला और ये वाला क्यों पढ़ूं? 22वां क्वेश्चन देखेगा, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उनके एक पुत्र, आप यही कहोगे ना कि उनके एक पुत्र है। उनके नाम, उनका नाम क्या है? विकास, बलराम, शिवा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शुद्ध वाक्य की पहचान इसमें भी करनी है आपको। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इन क्वेश्चन में आपको मैं क्या बताऊं, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं बताने को जो मैं आपको बताऊं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। निर्देश प्रश्न संख्या 24 और 25 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है। करेक्ट है? आपसे पूछा क्या जा रहा है? अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी। इसमें कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस या करुण रस। अब जैसे कि प्रभु श्री राम वनवास को 14 साल के वनवास के लिए जा रहे हैं, तो अयोध्या वासी उनकी याद में रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि उनके दर्शन के लिए उनकी जो अयोध्या वासी जो है उनकी अखियां हर दर्शन की भूखी हैं प्रभु श्री राम के लिए। तो अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रूप रहे रस राची है बतिया सुन रूखी।
उनकी जो अखियां हैं उनके दर्शन के लिए उनकी अखियां जो है वो रूखी हो चुकी हैं, इसमें यह बताया जा रहा है। तो अयोध्यावासी वियोग कर रहे हैं प्रभु श्री राम के कारण कि प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, मन रे तन कागज का पुतला लागे बुध बिनस जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना। इसमें कौन सा रस होगा, भक्ति रस, संयुक्त श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। मन रे तन कागज का पुतला लागे बूद बिनस जाए छिन में गर्व करें क्यों इतना। यानी कहने का मतलब ये है, एक मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैसे कि रुपया पैसा आपके पास सब कुछ है, आप ताकतवर भी हैं, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद ना रुपया पैसा काम में आता है, ना कोई ताकत काम में आती है। तो भगवान ने अगर आपको मनुष्य का जन्म दिया है तो आप शांत मन से ईश्वर को याद करें, उनकी प्रार्थना करें, उनको याद करें। यानी इसमें आपको शांत मन से बताया जा रहा है, इसलिए यहां हो जाएगा शांत रस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। एक कहावत नहीं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, उसको भी मरना पड़ा। हम लोग तो खैर इंसान हैं इन मामूली से। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, शांत रस, हास्य रस, करुण रस या वीर रस। तो काम ऐसे करो कि दुनिया आपको याद करे। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है ना गाइस, ये वीर रस को माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि जुगुस्सा जो है ये किसका स्थायी भाव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अद्भुत रस, करुण रस, भीतर रस या श्रृंगार रस। तो जुगुस्सा जो है ना ये भीतर रस का स्थायी भाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है। अब यहां पर मैं आपको कुछ और भी बातें बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। अब जैसे कि ये तो आपको पता चल गया कि जुगुस्सा का स्थायी भाव भीतर रस होता है। अच्छा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय, करुण का शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया था, बताइए। संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा, यानी स्टार्टिंग का शब्द। शम धन लग्न, यानी शम में जो है ना संलग्न शब्द का उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टार्टिंग का शब्द कौन सा होगा, दुस्साहस, दुस्साहस, दुस हो जाएगा, दुष्य में उपसर्ग जुड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 30 क्वेश्चन देखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को आपको पहचानना है। इसमें शुद्ध वर्तनी, पौराणिक, पौराणिक क्या होगा, पौराणिक, ये आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 31वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस 31वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए आंख बंद करके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय, अगर अंतरराष्ट्रीय अगर आप लिखते हो अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 32वां क्वेश्चन देखेगा। आपसे यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखिए यहां पर भी आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी। अंतर्निहित, अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है, अंतर्निहित लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, अंतर्निहित ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक हिंदी का टीचर हूं और मैं हिंदी ही पढ़ाता हूं, बाकी सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूं, ओनली हिंदी पढ़ाता हूं। अगर आप हमारे माध्यम से हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हो तो गारंटी दे रहा हूं, चाहे आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी अगर आप तैयारी करके उसमें हिंदी अगर पूछी जाती है, तो पीटीटी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे पीटीटी हो या एसटीसी हो,
गारंटी दे रहा हूँ 50 में पूरे के पूरे 50 बनाकर आओगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहिएगा। पीटीटी की आज से तैयारी नहीं करा, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया कि 2021 से लगातार मैं आप लोगों को पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ ना, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, जो सत्य है मैं वही बोल रहा हूँ। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, आप लोगों को पता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, फिर भी वो द्वंद्व समास होता है। अब जैसे कि राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण, अब राधा और कृष्ण, और तो आएगा कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, और तो किसी में है ही नहीं, जाहिर सी बात है, पढ़कर देख लीजिए। तत्पुरुष समास तो होगा नहीं इसमें, ये तो क्लियर है बिल्कुल एकदम। अब राधा और कृष्ण है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, फिर भी वो द्वंद्व समास होता है। तो राधा कृष्ण जो है ना, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी राधा और कृष्ण, राधा अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। अब इन दोनों को जोड़ा गया, मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुप्रिय समास? त्रिभुवन, तो मैंने आपको क्या बताया, जो शब्द संख्यावाची होता है वो आपका द्विगु समास होता है। त्रिभुवन है, इसमें 3 निकल रहा है, संख्यावाची, यानी कि इसमें हो जाएगा द्विगु समास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? निर्भय, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद हो। एक ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, नि, शी, निशिन। जहां पर ये शब्द आते हैं वहां पर होता है आपका अव्ययभाव समास। अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग का शब्द देखना है। अब देखिए स्टार्टिंग का शब्द दिया गया है अव्ययभाव समास। यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, शिन। स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए, तो जहां पर ये शब्द आ जाएं, इसी किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, वहां पर आपका अव्ययभाव समास जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गौशाला में समास बताइए, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या तत्पुरुष समास? मैंने प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न को पढ़ने के बाद आंसर मेरे माइंड में टच कर गया। अब गौ अलग है, शाला अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, गौ का शाला, यानी कर्ता ने कर्म को का किस में आ रहा है? कर्ता ने कर्म को का कर्म में आ रहा है। या ऐसे भी कह सकते गौ अलग है, शाला, दोनों जोड़ दिया, नया शब्द गौशाला। और ऐसे भी पता सकते, 2 तरीका मैंने आप लोगों को बताया, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए। आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दोहे में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? दोहे में चरणों की कुल संख्या होती है 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि दोहे छंद के प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं? सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँ कि दोहा जो है ना, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये 2 पंक्ति का होता है और इसमें 4 चरण माने जाते हैं। ठीक है, इसके विषम चरणों प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और विषम चरणों के आदि में प्राय ज, ग, अड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 39वां क्वेश्चन देखिएगा, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। अमृत राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है भाई? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या महादेवी वर्मा?
तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए ये पीटीटी के लिए हमारी पहली क्लास थी। अब ये हमें देखना है कि आप लोगों का प्यार हमें कितना मिलता है इस वीडियो पे। जिसका कोई शत्रु पैदा ना ही हुआ वो क्या कहलाता है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु, अजय। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अजातशत्रु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 42वां क्वेश्चन देखेगा, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला को क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं, अपव्ययी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, दोनों एग्जाम के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, या आप जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कमल नयन को क्षाणी महानतम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक? रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अच्छा, अनुप्रास अलंकार को पहचानने का तरीका क्या है वो भी जान। अब देखिए, रूपक अलंकार को सरल शब्दों में समझने के लिए मैंने आप लोगों को बोला, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए मैं बात कर रहा था रूपक की। ये तो हो गया अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास अलंकार से भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। जहां किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल? समूहवाचक संज्ञा, यहां पर देखिए आपको समूहवाचक संज्ञा शब्द की पहचान करनी है। अंगूर जो है ना, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? लड़का दौड़ता है, तो लड़का दौड़ता इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब लड़का से दौड़ रहा है, लड़का किस जाति का है ये कोई कंफर्म नहीं, हिंदू है, मुस्लिम है, वो है, ये है, वो है तो लड़का दौड़ रहा है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? लिंग, वचन, कारक या विशेषण? विशेषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा विशेषण के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, घर पर माँ है, इस वाक्य में। अब देखिए यहाँ पर जो पर देख रहे हो ना, ये सबसे मेन कॉमन है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। अब पर किस में आता है? पर आ रहा है अधिकरण में, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है? कारक के कुल कितने भेद होते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में, अक्सर पूछ भी लिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या पुरुषवाचक? कौन सर्वनाम का भेद नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। पुरुषवाचक जो है ना, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो ये पीटीटी, बीएसटीसी
जेल प्रहरी के लिए हमारी ये पहली क्लास थी। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपने मत जरूर दीजिएगा कि आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। पहली क्लास हिंदी की थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, बीएसटीसी, पीटीटी, बीएसटीसी हो गया, जब पीटीटी हो गया, जेल प्रहरी हो गया, और भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी के लिए जी जो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, रामबाण क्लास आप लोगों को रहने वाली है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों में। चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, इसकी पीडीएफ जो है आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।